सबको स्क्रीन आ रही है भाई? ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, हमने को मुझे बता सकते हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक कर दिया था? एनीवन जैसे यहाँ पे टाइप करके बता दें, मुझे भी नहीं याद। लास्ट मैंने एक असाइनमेंट दी थी, लेस देन ग्रेटर देन, कुछ याद है सबको? नहीं, डिक्शनरी से भी आगे चला गया था। इफ एल्स के ऊपर थे हम लोग, यस एग्जैक्टली। वहां तक आप सबका नहीं, अभी तक लूप के ऊपर नहीं आते, लूप या यू कैन से। अब मुझे तो वहां तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है सबके? वहां तक क्लियर? वहां तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं है ना? सीधा आपको इश्यूज आ रहे थे सम टू लास्ट टाइम, मैं अब शायद वो आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो गई हूँ। अच्छा आज, अच्छा एक चीज और, ये आपने W3 स्कूल एक वेबसाइट है, इसका नाम अक्सर सुना होगा, बहुत फेमस वेबसाइट है, एवरीवन यूज, जब बिगनिंग स्टेज पर या एडवांस स्टेज के पर। अच्छा, जब ये मैं आपको लिंक इसका ग्रुप में सेंड करूंगा, अब ये देखें, ये हमने इंट्रो से लेके सिंटैक्स, हमने वेरिएबल्स भी पढ़े, डेटा टाइप्स भी पढ़े, देखें हम कितनी चीजें कवर अप कर चुके हैं विद इन 3-4 सेशन। नंबर्स, कास्टिंग का भी इग्नोर करें, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, ऑपरेटर्स भी हो गए, लिस्ट भी हो गई, ऑपरेटर्स ये लेस देन, ग्रेटर देन, लिस्ट भी हो गए, टपल्स भी हो गए, सेट्स भी हो गए, डिक्शनरी भी हो गए, इफ एल्स भी हो गए, यहां तक पहुंचे हम लोग। अरेज भी आप लोगों ने पढ़ दिया। ये आगे एडवांस कंसेप्ट है, हम लोग हम नहीं करेंगे, हम लोग इफ एल्स भी हमारा हो गया। अच्छा, जो आज की हमारी चीजें है ना, अब जो बेसिक लेवल जहां तक आपकी मतलब कि बुनियाद स्ट्रांग होना जरूरी है, तो अब उसके अंदर से जो चीजें रह गई हमारी लूप्स रह गई हैं, और बिल्ट इन फंक्शन एक लैम्डा का भी आपको यूज बताऊंगा, और ये मोस्टली लूप्स वगैरह का कंसेप्ट ही रह गया, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है? हमने इतनी चीजें कवर अप कर दी है, माइट भी हमने 4-5 सेशंस के अंदर इतनी चीजें कवर अप कर दी है, लेकिन वो शायद आपको थोड़ा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें तो हर एक चीज का अलग अलग कंसेप्ट है, जिस तरह इंट्रोडक्शन, गेट स्टार्टेड से लेके हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर अप कर चुके हैं। स्किप अप कीजिए, स्किप अप कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या हम लोगों ने, आज हम लोगों ने पढ़ना है लूप्स के बारे में। पहले फोर के बारे में पढ़ाऊंगा, फोर ही बड़ी जबरदस्त है, फिर वाइल्स का भी आपको कंसेप्ट दूंगा। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज लूप? लूप क्या होती है? वी हैव टू वर्क ऑन स्लाइसिंग, कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी, पता क्या चीज होगी, थोड़ी सी आप लोग ना ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कराऊंगा, मतलब ये भी नहीं होगा कि जिस तरह एक होता है ना उंगली पकड़ा के एंड तक चलते हैं ना, थोड़ी सी आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाऊंगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग किस सेंस के अंदर मैं कराऊंगा कि आपको एक कंसेप्ट दे दिया जाएगा, उस कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने दूसरी उसकी चीज पढ़नी है। लाइक आपने लूप का कंसेप्ट होता है, अच्छा लूप का कंसेप्ट क्यों जरूरी है, लूप क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स है इसके इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं आपको कहूं कि आपने 5,000 दफा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है, अगर मैं आपको कहूं कि आपने 5,000 दफा अपना नाम प्रिंट कराना है, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर? चाहे आप कॉपी पेस्ट भी करें, अरे हीरा एक नाम है, 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 अरे हीरा एक नाम है। अगर मैं इसके ऊपर लूप चलाऊं, एच डिस्प्ले होगा, फिर आई डिस्प्ले होगा, फिर आर डिस्प्ले होगा, फिर ए डिस्प्ले होगा। ये एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। अरेज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फिर जो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट की जाती है, अरेज होती है। अब लूप क्या चीज है और इसको क्यों यूज किया जाता है? लेट मी ओपन दिस। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपके सामने, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस इंडस्ट्री को मतलब कि लूप्स ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है कि आप चाहे प्रोग्रामिंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये लाजमी यूज होती है। ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर सेल कनेक्टेड। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स कनेक्टिंग। ओके, अच्छा उतनी देर मैं इसका सिंटैक्स लिख के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि समझाते ही हूँ फिर। अच्छा, मेरा कनेक्टेड हो गया। अब क्या चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आपके पास अरे के अंदर इस टाइम कितनी आइटम्स है, मुझे यहाँ बता सकता है कितनी आइटम्स है अरे के अंदर इस टाइम? अरे के अंदर कितनी आइटम्स है? लेकिन अगर मैं से इंडेक्स बेस चलूं तो मैक्सिमम इंडेक्स इसके अंदर कौन सा इस टाइम? मैक्सिमम इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो रहा था? 0 से, ठीक है।
तो ये देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक अरे है, मैं एक बात करता हूँ कि जी मैंने ये भी मैंने करवा दिया, ये मैंने फिर करवा दिया, इतनी बड़ी मैंने एक अरे बना दी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आइट्रेशन कर दिया। अब आइट्रेशन से क्या हो रहा है, मतलब एक एक दफा मुझे डिस्प्ले करे, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जाम्पल दी ना मैंने, कि आपने अगर अपना नाम 50,000 दफा प्रिंट करवाना हो तो आप इतना टाइम लग जाएगा, आप लोगों को किस तरह करवाएंगे। तो एक अरे जो सॉरी जो लूप होता है, एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो आपकी चीज के ऊपर आइट्रेट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इसका कंसेप्ट होता है, फॉर एक्स इन, हम इस टाइम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर वाइल भी होती है, डू वाइल भी होती है, ठीक है। और भी लूप्स होती हैं, अगर फॉर इन लूप्स भी होती हैं, लेकिन जो पाइथन के लिहाज से जो बेस्ट यहाँ पे बताएगी, सिर्फ इसके अंदर वाइल और फॉर का जिक्र है, हम उसी को करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रूट्स मेरा ये वेरिएबल है, मैंने कहा जी आप फॉर इन ये लूप करने से पहले ना आपको एक फॉर का लफ्ज, जो आप लूप यूज कर रहे हो, वाइल की यूज कर रहे हो फॉर के लूप लिखना पड़ेगा, फॉर के लूप यूज कर रहे हो तो फॉर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लूप किस पे चलानी है भाई, सबसे पहले ये चीज यहाँ पे आती है, सर फ्रूट्स पे लूप चलानी है, और उसका एक एक वेरिएबल, मतलब कि जब आप चलाते जाओ तो भाई इसके अंदर वो चीज स्टोर करते रहना। फॉर एक्स इन लूप, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एक्स वाई, इट कुड बी एक्स वाई जी, कैन बी एनीथिंग। अच्छा, अब मैं कहता हूं प्रिंट एक्स वाई जी, सॉरी। अब मैं इसको प्ले किया, डिड यू सी कितने दफा इसने मुझे प्रिंट करके दिया, एनीवन। इसने मुझे इस चीज को, जितनी मेरी लूप्स की आइटम्स थी ना, ये एक चेरी 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 एप्पल, ये है लूप्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता, मैनुअली एक बात कर रहा हूँ, छोटी सी एक बात करता हूँ, मैनुअली एक बात करता हूँ कि भाई मुझे ये चीज आप लोग प्रिंट करके दिखाएं। आप लोग माइट भी क्या अप्रोच यूज करता है, आप लोग पहले उसका जीरो इंडेक्स प्रिंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं इसको लूप से बाहर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी फ्रूट्स का, इसको अभी मैं कमिट आउट कर रहा हूँ, फ्रूट का जीरो इंडेक्स प्रिंट करके दो मुझे। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी नेक्स्ट क्या करना है, फिर आप करते फ्रूट का वन इंडेक्स प्रिंट करते, फिर आप टू इंडेक्स प्रिंट करते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो मेरे पास तीन रिजल्ट आएंगे, एप्पल, बनाना, चेरी। सो मैं अपनी एफर्ट्स को बचाने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए इसको आइट्रेट करूंगा, लूप चलाऊंगा, ये आप इसके लिए वर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ी इसका सिंटेक्स क्या है जी, ओके हम लोगों ने पढ़ा इसका सिंटेक्स क्या है जी, आप फॉर का वर्ड यूज करते हैं, ये फ्रूट्स, ये वो चीज है, ये वो वेरिएबल है जो आप जिसके ऊपर आपने लूप चलानी है। ये आपका फ्रूट जो है, ये वो जिसको लूप चलानी है, और आपका एक एक वेरिएबल बाद में एक्स वाई जी के अंदर आता रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्स लिखो, वाई लिखो, जी लिखो, कंपलसरी है नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसे। और फिर आप जब उसी को प्रिंट करते हो, तो वो आपको उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो करता है। अच्छा, इसका भी स्पेसिफिक सिंटैक्स है, देखिए मैंने इसके नीचे से शुरू किया, मैं साइड से शुरू कर रहा था तो मुझे वो एरर दे रहा था, ये देखिए इसने मुझे इस तरह कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों के असाइनमेंट क्या होगी, शाइना मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने थोड़ा अभी ज्वाइन किया, सॉरी फॉर लेट मेरी तरफ से भी, क्योंकि मेरा इंटरनेट का इशू था। अच्छा, अब आपके लोगों के असाइनमेंट क्या, फॉर लूप को यूज करते हो ना, फॉर इन लूप को यूज करते हो, अपना नाम 50 दफा प्रिंट करना। सर वो मुझे इस तरह नाम नहीं चाहिए, इस तरह आपने 50 दफा नहीं लिखना। सर फिर मेरी एफर्ट्स क्या हुई अगर मैंने इस तरह नाम लिखना, नहीं आपने इस तरह लिखना, आपने कुछ ऐसा सर्च करना है कि आप इसको सिर्फ यहां पे कमांड दोगे, मैं ये चीज एज इट इज होगी, लेकिन यहां पे एक सेंटेक्स होगा फॉलो, सेंटेक्स कह लो या उसे आप वो एक्सप्रेशन कह लो, वो होगा फॉलो, जो आपकी चीज को 50 दफा चलाएगा। या तो ये पूरी लाइन चेंज होगी या ये चीज, या आपने चीज को थिंक करना है, ठीक है। तो मैं अपना नाम 50 दफा कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ, लेकिन आपने यूज सिर्फ सिंगल प्रिंट करना है, मैं आपको 50 दफा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने नहीं कह रहा, ये तो फिर बेईमानी होगी। एप्पल एप्पल चेरी सबको मैंने प्रिंट करवाना था, लेकिन मैंने प्रिंट एक दफा यूज किया। ये आपके लिए वो है प्रिकॉशंस कि आप लोगों ने क्या करना है कि जी सिर्फ एक दफा प्रिंट की कमांड यूज करनी है और अपना नाम 50 दफा प्रिंट करवाना है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं शाइन, आपको लूप का कंसेप्ट है कि मैं रिपीट कर दूं, काइंडली कंफर्म। शहीना, आपको काइंडली लूप का कंसेप्ट है कि मैं रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं, ओके ग्रेट, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, लूप क्यों जरूरत पड़ती है, बेसिकली हमने जब कोई भी काम आइट्रेट करना हो या कोई भी काम ऑटोमेटिक, एक हिसाब से ऑटोमेटिक भी आप इसे कह सकते हैं कि ऑटोमेट करना हो, तो इस वजह से हमें लूप्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को अपना नाम 50,000 दफा प्रिंट करवाएं,
सर ये हेक्टिक टास्क है कि आप एक कॉपी करेंगे फिर सेकंड पेस्ट करेंगे फिर कॉपी फिर पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम रिक्वायर होगा आप लोगों को इस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन लूप के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने डिफाइंड डाटा दे देते हैं उसे, या उसे डिफाइंड नंबर दे देते हैं। जितनी दफा हमने उस चीज के ऊपर लूप चलानी होती है या प्रिंट करना होता है तो वो आपको उतनी दफा वो चीज उठा के प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। ये तो था फॉर लूप का कंसेप्ट। हमारे पास पाइथन का सिस्टम अभी दो लूप्स जिसको हम पढ़ेंगे, एक हम फॉर लूप के बारे में जिक्र करेंगे, एक हमारे पास होगी व्हाइल लूप। अच्छा ये तो है फॉर लूप का कंसेप्ट, ये आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज आती है आपके सामने व्हाइल लूप। अच्छा व्हाइल लूप क्या चीज है? अच्छा बेसिकली ना हर लूप कंडीशनल बेस पे वर्क करती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंडीशनल बेस पे वर्क करती है। अब मैं इस लूप को स्टॉप भी कर सकता हूँ, मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई जब मेरा जो ये है फ्रूट्स है ये 3 इंडेक्स के इक्वल हो जाए तब उसके बाद स्टॉप कर दो, 3 से ज्यादा प्रिंट ना करो, 4 से ज्यादा प्रिंट ना करो, 10 से ज्यादा प्रिंट ना करो। हर काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर बात आ जाती है। अच्छा व्हाइल की बात करते हैं क्या, लेट मी कॉपी दिस। जिस तरह आप फंक्शन बनाते हुए कीवर्ड यूज करते थे कोई मुझे बता सकता है? फंक्शन बनाते हुए कीवर्ड यूज करते थे जिसे रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। कस्टम फंक्शन आप लोगों ने बनाना है, एक कीवर्ड यूज करते थे आप लोग, व्हिच वन? डेफ। डी छोटा होगा, ठीक है, सिंटेक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप फॉर के लूप लगाते हैं तो फिर उसके लिए भी कीवर्ड यूज करते हैं। वो कौन सा कीवर्ड है अभी बताया? नहीं 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 नहीं, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इन समथिंग फॉर के लूप को मैंने चलाना है, मुझे उसके लिए जैसे फंक्शन बनाना है। एग्जैक्टली अदरीस ने सही जवाब दिया। जब आपने फॉर के लूप बतानी तो आपने लिखना होता है फॉर वो एक्स वाई इज इक्वल इन, जिसके ऊपर आपने लूप चलानी है, ठीक है। इस तरह अगर आपने अदरीस, इसका आंसर आप नहीं देंगे बाकी सब देंगे। अब मैंने वाइल की लूप बनानी है, उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा कीवर्ड होगा? मेरी बात के अंदर इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से अब जब मैंने इसको कॉपी किया, लेट मी रन दिस, पेस्ट इट हियर। अब क्या हो रहा है यहां पे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं इसको रन करूं 1 2 3 4 5, मैंने कंडीशन चलाई। अब आपने एक चीज नोट की, मैंने सिर्फ यहां पे 6 दिया, इसमें ये लूप को 5 दफा चलाया। मैं इसी तरीके से आप लोगों को, आप ये फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ये उसके अंदर भी कर सकते हैं, वाइल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस होता है, वो आपको डिफरेंस भी क्लियर करूंगा। अच्छा मैंने कहा जी आई इक्वल टू 1, आई को है जो 1 दे दो। अच्छा अब मैं लगाता हूं वाइल लूप, मैं कहता हूं वाइल, ठीक है, वाइल आई लेस देन 10 प्रिंट आई, और उसके अलावा मैं कहता हूं आई इज इक्वल टू, बल्कि इधर से बल्कि मैंने किया ही हुआ कॉपी पेस्ट, सॉरी, आई प्लस प्लस कर लेता हूं, अल्ट्रेशन। अब इस बात का क्या मतलब है ये जस्ट मुझे आप लोगों को समझाना है। ये देखिए इस सिंटैक्स को समझिएगा जरा। मैंने उसे क्या कहा, मैंने उसे ये कहा कि भाई पहले तो सबसे पहले अपने आई को 1 दे देना, आई को 1 दे देना। मैंने कहा लूप तब तक चले, कब तक? जब तक हमारी जो आई है ना 10 से लेस नहीं हो जाती। 10 से कम नंबर कौन सा होता है? 10 से कम नंबर कौन सा होता है? 9 होता है। मैंने उसे कहा कि आई लेस देन 9, मतलब आई में 1 है। अब ये चीज कैसे वर्क करी, आप इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि सारा लूप का कंसेप्ट इसके ऊपर है। फर्स्ट तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू इस टाइम क्या है यहां पे जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ, आई की वैल्यू क्या है? मुझे सब बताएं, काइंडली सब बताएं, क्योंकि मैंने आप सबके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, खाली अपने नहीं करने। कुछ आप रखें, इनिशियल आई की वैल्यू क्या है? 1। मैंने कहा मैं एक लूप चलाना चाहता हूं, कौन सी लूप है ये? कौन सी लूप है ये जिसके ऊपर अब मैं वर्क कर रहा हूं? कौन सी लूप है ये? फाइल। मैंने कहा आई के ऊपर लूप चलाओ, ठीक है, कब तक? जब तक आई लेस देन 10 है, मतलब 9 दफा चलना है। मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ मैंने लेस देन लगाया। सर आई तो 1 है। अब यहां पे क्वेश्चन है मेरा,
बल्कि आपका होना चाहिए था सर आई तो एक है लेकिन ये कैसे कंपेयर करेगा कि भाई कैसे चेक कर रहा है कि जी आई 10 दफा इसमें चलानी है 9 दफा चलानी कैसे। अब मेरी यहाँ से ये बात सुनना, सबसे पहले आई हमारा 1 है, मैंने कहा लूप चलाओ कब तक, जब तक आई लेस देन 10 है। सर सबसे पहले आई यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा, आई के अंदर क्या पड़ा है 1 पड़ा है, 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, उसको 1 को प्रिंट कर देगा। फिर ये जो यहाँ पे प्लस इक्वल का काम हो रहा है ये उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है अगर एक है तो दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार, मतलब हर एक के अंदर 1 का इजाफा हो जा रहा है। ठीक है, अब ये कब तक होगी, अब से ये चीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आई इक्वल टू 1 है, मैंने कहा लूप चलाओ जब तक आई 10 से छोटा है। सर सबसे पहले आई के अंदर वैल्यू है मेरे पास 1, उसने 1 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट करने के बाद उसने आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई को 2 कर दिया। अब जब 2 दोबारा फिर दोबारा यहां पे आएगा, फिर आई को मिलेगा 2, 2 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट चला, फिर आई को उसने कर दिया 3, फिर 3 लेस देन 10, 4 लेस देन 10, 5 लेस देन 10, 6 लेस देन 10, 7 लेस देन 10, 9 लेस देन 10। अच्छा 9 लेस देन 10 आगे उसने 9 को प्रिंट किया, नीचे आके उसने उसे 10 कर दिया। अब अगली दफा जब वो आएगा वो देखेगा 10 लेस देन 10, भाई नहीं गलत है कंडीशन, वही तो खत्म कर देगा, स्टॉप कर देगा अपने आप को। ये वाली बात क्लियर हुई है। अच्छा सिर्फ जनरल एक क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए कितनी दफा चलेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अब कितनी दफा चलेगा ये? अगर स्ट्रिंग में होगी वैल्यू आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली पता क्या होता है जब आपने एक आइट्रेशन, अब देखो तो कैसे रन करेंगे, एक चीज देखता हूं, देखें अगर मैं 1 को स्ट्रिंग कर दूं ना, लेट्स सी क्या करता है ये, लेट्स सी, क्योंकि मोस्टली नंबर्स के ऊपर लूप रन की जाती है और मैं इसको लेस देन कर देता हूं। एरर दिया सबसे पहले तो इसने, क्यों कह रहा है कि भाई आप अब स्ट्रिंग के अंदर ना आपको उस हिसाब से कंकैटिनेशन भी कराना पड़ेगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो प्लस की जो प्लस इक्वल की चीजें ना ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ये उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रही होती है 1 को। देखो यहां लिखा हुआ था 1, एक चीज समझिएगा सबसे पहले, यहां लिखा होता मतलब जो आई की जो करंट वैल्यू उसके अंदर जमा कर दो 1 को, 9 है तो 10 हो जाएगी, 10 है तो 11 हो जाएगी। अच्छा जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना, अब जब आप नंबर्स की बात करते हैं, जब आप नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है सेकंड वैल्यू होती है उसका सम आता है, लेकिन जब आप स्ट्रिंग को कनकैट करते हैं तब क्या होता है, वो एज इट इज कनकैट हो जाती है। तो हम कभी भी कंपैरिजन जो है अपना लेस देन का ग्रेटर देन का लूप के सिलसिले में अगर मैं इस चीज को लेकर चलूं तो हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि यहां पे आई के पास 2 है तो इसने यहां आके 3 कर देना है, 3 है तो 4 कर देना है, 4 है तो 5 कर देना है। बट अगर स्ट्रिंग होगा उसने तो उसको जाके उससे कंकैट कर देना, 1 है तो 11 कर देगा, वो 11 स्ट्रिंग वाला होगा, इस वजह से उसको अगर स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, उसको अगर नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो यहां पे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं लेस देन के इक्वल रहेंगे वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा इसका कंपैरिजन करना है आप लोगों ने नंबर्स के साथ। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए असाइनमेंट थी, मैंने जो कहा था मैं सिर्फ वाइल के थ्रू आप लोगों को डेमो शो कर रहा हूं, फॉर के थ्रू आप लोगों ने मुझे खुद देनी है। मैं कहता हूं ये सॉरी आई लेस देन इक्वल टू 50। अब मुझे कोई बता सकता है मेरा नाम कितनी दफा प्रिंट होगा, एनीवन? लेट मी शेयर इट अगेन प्लीज। अब कोई मुझे बता सकता है मेरा नाम कितनी दफा प्रिंट होगा, एनीवन? लेस देन और इक्वल टू, सर लेस देन तो 49 के केस में सेटिस्फाई होगा, लेकिन दोबारा वो 50 तो होगा ही ना। अच्छा चलो 50 दफा, ये देखो अगर आप देखो ना, अक्सर मैं इसको साथ में एक और काम करता हूँ, इसके साथ आई को भी प्रिंट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए मैंने जो इंडेक्स प्रिंट करवाया है वो भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। सॉरी वेयर इज आई ओवर हियर, क्या हियर, लेट्स कंपाइल इट। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 30 40, ये आ गया जी 50, 50 दफा। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, जब वो इसको 49 करेगा ना, ये चीज इसको 49 बनाएगी आई को, वो दोबारा ऊपर आएगा जी 49 प्लस 1 50,
क्या 50 लेस देन 50 है? नहीं। क्या 50 50 के इक्वल है? हाँ जी है भाई, प्रिंट करो। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब उसने इसके अंदर उतरना है, अदरवाइज उसने उसके अंदर नहीं उतरना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको मैंने कहा कि आपने 50, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 50,000 दफा भी अपना नाम प्रिंट करा दूं, कितना टाइम लगेगा मुझे? अब वाइल वाइल लूप मैंने समझा दी, 50,000 दफा प्रिंट करवा लूं, कितना टाइम लग जाएगा? लेकिन ऐसा है कि अगर मैं यही को खुद जाके भाई लिखे प्रिंट नाम प्रिंट नाम प्रिंट नाम, फिर कितना टाइम लगेगा? नहीं, डेज नहीं लगते, शायद एक दिन आप पूरा बैठे रहे फिर भी लग जाएगा। तो ये था कंसेप्ट लूप्स का। अच्छा, फोर लूप समझ गई। फोर लूप के ऊपर अब इस तरह अपना नाम प्रिंट करवा लेंगे 50-50, 50-50 दफा हो जाएगा। फोर लूप के ऊपर, फोर लूप वाइल के ऊपर मैंने कर दिया, फोर से आपसे करवाऊंगा। ठीक है, गॉट इट, जबरदस्त। अच्छा, अब मैं अगर फोर, एक मेरे पास होती है इन्फिनिट लूप का कंसेप्ट। देखिए कभी भी ना हम लोग इन्फिनिट लूप से बचते हैं, कभी भी इसको इतना यूज नहीं करते। वाई, क्या रीजन है? अच्छा, रीजन ये है कि जो इन्फिनिट लूप होती है ना, ये आपके जब भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो वेरिएबल्स होता है वो आपके कंटेनर के अंदर एक ना सॉरी, कंटेनर जो होता है उसके अंदर वेरिएबल स्टोर होता है और कोई ना कोई स्पेस आपकी मेमोरी के अंदर ले रहा होता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस दे रहा है। इसलिए जब लूप चलती है ना सॉरी, ये जो मेरा नाम प्रिंट हुआ है ये भी कहीं ना कहीं स्पेस ले बैठा है मेरे कंप्यूटर के अंदर। सर अगर मैं इसे कोई कंडीशन ना दूंगा, मैं कह देता हूँ जी आई ग्रेटर देन जी मैं कहता हूँ जी इसे इनफिनिट चलाना। अब इनफिनिट से क्या मुराद है? लेट मी, मैंने 51 कर दिया, मैं से कहता हूँ जी आई अगर ग्रेटर देन है 50, सॉरी आई अगर ग्रेटर देन है 50, तो भाई चलता रहे भाई, मेरा इंक्रीमेंट ही होना है। ये लो सर, ये इतने इन्फिनिट लूप चलिए, ये देखें, ये स्क्रॉल अप करते हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये चली जा रहे हैं, ये देखें 12,000 तक पहुंच गया हूं, ये 29,000, 35,000, 40,000, 47, चलती जा रही, चलती जा रही है। इसे कहते हैं इन्फिनिट लूप। उसे मैंने कंडीशन ही ऐसे दे दी, उसमें चलते रहना भाई, मेरा जो भी नंबर आएगा 50 से ऊपर आएगा उसमें चलता रहना। लेट मी स्टॉप हियर। तो ये जो इन्फिनिटी लूप का जो कंसेप्ट होता है ना, इन्फिनिटी लूप का जो कंसेप्ट होता है, ये थोड़ा सा इस वजह से वो होता है डिफरेंस बिटवीन फोर लूप एंड वाइल लूप। इसका एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो समटाइम हम लोग जब इस लूप्स को होते थे ना, तो इसका सिर्फ कंडीशंस का फर्क होता था। आप एक चीज नोट करोगे कि जब आप फोर लूप के अंदर होगे तो कंडीशन किसी और तरीके से है, वाइल के अंदर होगे तो कंडीशन किसी और तरीके से। अब इसके अंदर एक और चीज होती है डू वाइल, लेकिन उसका तो मुझे डिफरेंस पता है, लेकिन इसका मैं आपको मजीद बेसिक लेवल पे क्लियर करूंगा। अभी जरा मेरे पास जो प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं बेसिक जरा इसका ढूंढ के फिर मैं जरा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसका मेन डिफरेंस में किस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, ठीक है। मोस्टली इसमें जो होता है कंडीशंस वगैरह इन चीजों का होता है, बॉडी का फर्क होता है। अब लूप की जो बॉडी होती है ना, लूप की जो बॉडी वो ये होती है, ये जो कॉलम्स के बाद जो नीचे शुरू हो रही है सारी लूप की बॉडी के ला लो आप, इसके अंदर आप प्रिंट करवाओ, जो मर्जी करवाओ, सम अप करवाओ। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो ये कहां तक पहुंचा था 97,825। अब देखो मुझे आपने कहा कि सर अगर हम मैन्युअली प्रिंट करते हैं, अगर हम मैन्युअली अपने नाम को प्रिंट करते हैं, सर हमें डे भी लग सकता है 50,000 दफा लिखने के अंदर। ये लेकिन ये लूप ने 97,885 दफा मेरा नाम प्रिंट कर दिया, कितना टाइम लगा इसको? आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। ये बेनिफिट था लूप का, और ये बड़ी जगह पे यूज होते हैं। जब आपके पास अच्छा खासा डाटा होता है ना, तो आपको कुछ चीजें बीच में स्पेसिफिक चीज चाहिए तो आगे बिल्ट इन के ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो आपको स्पेसिफिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। आप स्पेसिफिक डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से, आपको मैन्युअली कुछ नहीं इतना बताना पड़ता। तो ये मेरा कंसेप्ट था लूप्स का। अच्छा, एक चीज और है, ये हमने सारी चीजें पढ़ दी होम साइज के, अभी हमने कास्टिंग को नहीं पढ़ा, कास्टिंग के अलावा अभी हमने लैम्डा फंक्शन को नहीं पढ़ा। ये क्लासेस ऑब्जेक्ट ये आगे की चीजें हैं, ये उप्स के कंसेप्ट आ जाते हैं। उप्स इज डिफरेंट थिंग, डेट क्या चीज है, पिप क्या चीज है, ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम अब मजीद आगे एडवांस जाते रहेंगे। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली सर इरफान के लेक्चर को लाजमी वॉच करें, 1 घंटा रोज का दे दो सर इरफान के लेक्चर को। आज 5वां सेशन वहां पे अपलोड हुआ होगा। सर टू बी ऑनेस्ट इतनी बेसिक से चीजें हैं ना, आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। जो आप लोग चैट बॉट भी बनाना चाह रहे हैं ना,
गिव वन एग्जांपल फॉर अ व्हाइल लूप। ओके गिव अ सेकंड। जो आप लोग चैटबॉट भी बनाना चाह रहे हैं उससे भी अच्छी एक चीज डेवलप कर लेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। आप क्या करें, साथ साथ मैं भी यहाँ पे बताऊंगा, मैं भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप सर का भी एक लेक्चर लास्ट में वॉच करें। 5 लेक्चर हुए हैं आई थिंक, हमारे वीक्स में सारे दिन लेक्चर होते हैं, सॉरी हर वीक्स मतलब 6 डेज या 5 डेज, इस वीक जरा कम हुए हैं, नहीं तो हमारे जो 5-6 डेज होते रहते हैं, इसके सारी चीजें कवर अप होती हैं। आपका एक दफा माइंड खुल जाएगा सारा, ठीक है, क्योंकि सर ने अभी एडवांस मूव करना है। मैं कहता हूँ जो जब सर ने एडवांस हाई लेवल का एडवांस मूव करना है, तब तक जो मेरे साथ जुड़े हुए इतना ट्रेन हो जाए ना, तो एग्जैक्टली बेसिक के अंदर भी प्रॉब्लम जिन्होंने डिस्कस किया था, लेकिन इसको बच्चे के लेवल पे जाके समझाया सर ने इस दफा। तो सर ने जब एडवांस मूव करना तो आप लोग तैयार होंगे, सर ये समझ आ गई ये चीज, हमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, और ये होगा इंशाल्लाह। अच्छा, गिव वन एग्जांपल फॉर अ व्हाइल फॉर एंड व्हाइल लूप। बेसिकली लूप्स का पर्पस क्या है कि आइटरेशन करना, किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम रिपीट करना। मैंने लूप्स यहाँ पे आपको अरे के ऊपर चला के दिखाई है, अरे इसे कहते हैं बेसिकली इट्स। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये आपके उसके ऊपर भी चल सकती है, ओ तेरी खैर, क्लियर आउटपुट, ठीक है। अब मजे की बात तो ये आपके जरूरी नहीं कि आप इसको अरे के ऊपर चलाओ। यहां पे तो मैंने चले अरे के ऊपर चलाई थी ना। अगर मैं फोर लूप की बात करूं आपसे, लेट मी ओपन इट, ये तो मैंने अरे के ऊपर चलाई। आप इसे अरे के ऊपर भी चला सकते हैं, आप उसे स्ट्रिंग के ऊपर भी चला सकते हैं। स्ट्रिंग मीन वन सेंटेंस, ठीक है, नॉट कॉमा सेपरेटेड, माइट भी कॉमा सेपरेटेड, हाँ कॉमा सेपरेटेड वर्क कर जाएगी, लेकिन सिंगल चीज, ये एक स्ट्रिंग के अंदर आ रही है सारी चीजें। अगर मैं इसे यू और कॉमा सेपरेट कर दूं ना, ये डिफरेंट चीज बन जाएगी। अब ये देखिएगा, इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है। एक स्ट्रिंग जो एक कोटेशंस के अंदर अगर आप लिखें, डबल कोट्स के अंदर लिखें, तो आप उसको कॉमा सेपरेटेड करके या वैसे भी कॉमा सेपरेट ना करें, उसको आप यूं भी चला सकते हैं। देखो आपको 1-1 लाइन करके डिस्प्ले करें, ये देख रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है, स्ट्रिंग हम सॉरी लूप हम अरे के ऊपर भी चला सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक है। अरे से मुराद मेरा, अरे के अंदर कोई भी डाटा हो सकता है, उसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर बुलियन भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी डाटा हो सकता है। मजे की बात की वैल्यू स्पेस के ऊपर भी चलती है, हाँ शर्त यह है कि वो अरे के अंदर होनी चाहिए। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि आप लोगों ने मुझे फॉर लूप के अंदर 50 बार अपना नाम प्रिंट करो, उसमें सिंटेक्स आप लोगों ने दिखाना है, नॉन नीड टू शो मी द आउटपुट, बस मैं सिंटेक्स दिखाना है कि सर मैंने ये कोड लिखा है, इतना सा पोर्शन आप लोगों ने दिखाना, मुझे नीचे ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं, वो मैं खुद ही समझ जाऊंगा। इट कुड बी एनीथिंग, एक्स मैंने इधर एक्स लिया, मैं इधर टी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रिंट फिर वो टी करना पड़ेगा, ये अपनी मर्जी का वेरिएबल होता है। लेकिन ये जो आगे जो इनके बाद जो वेरिएबल आता है ना, वो होता है जिस पर हमने इटरेशन करनी होती है, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात आप सबको? जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं कहती कि फॉर और वाइल लूप जो है, तो सर ये दोनों आप प्लीज एक ही सेम एग्जांपल को आप दोनों पे जरा लिख के हमें बता दें। ओके अच्छा, अब फॉर लूप के ऊपर मैंने आप लोगों को क्या किया कि वो बता दिया कि आप इसे स्ट्रिंग के ऊपर भी चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा यही चीज, अच्छा अगर आप उसी एग्जांपल की बात करें कि मैं 50 दफा अपना नाम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करके वो आप लोगों ने करना है, वो चीज मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज मैं और समझाता हूं, के ऊपर स्ट्रिंग अप्लाई करके दिखाई, स्ट्रिंग अप्लाई करके दिखाई, ठीक है। फॉर लूप के ऊपर स्ट्रिंग अप्लाई कर, चलिए इसको वाइल के ऊपर करके देखते हैं। इज द वाइल लूप ओवर हियर, ये देखिए नीचे ये सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने दी होती हैं। इसके अंदर कुछ और भी चीजें जैसे कंटिन्यू वगैरह, ये चीजें वगैरह, तो इसके अंदर ये होता है कि ये लूप्स को अगर हमने किसी स्पेसिफिक कंडीशन को ब्रेक करना, क्योंकि आपने देखा कि मैंने जब 50 वाली कंडीशंस लगाई थी, तो उसके ऊपर क्या हो रहा था कि वो लूप इनफिनिट चल गई थी। बल्कि एक काम यहाँ पे और करते हैं, आपके जिम्मे 2 असाइनमेंट्स लगाता हूँ। एक आपने अपना फॉर लूप के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट देना इजी है। पता क्या इशू क्या है, आप लोग अगर गूगल करेंगे ना, आप लोगों को चीज समझ, गूगल नहीं करेंगे आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएगी। एक काम है कि जी आपने फॉर लूप के थ्रू अपना 50 दफा नेम प्रिंट करना है। एक काम यह है कि आपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है वाइल लूप के अंदर, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है वाइल लूप के अंदर, लाइक जिस तरह है ना, सर ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ना, मुझे ये स्ट्रिंग दे रही हो, ये आप लोगों ने करना है। ये सर्च करें, गूगल करें, आपको चीज समझ आ जाएंगी। मैं थोड़ी सी आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रही हूं, तो है चीज बहुत इजी।
ताकि मैं, क्योंकि आगे फिर हम लोगों ने इसके ऊपर मूव करना है। नेक्स्ट एक मैं लैम्डा का समझाऊंगा कल आप लोगों को, और उसके अलावा फिर मैं थोड़ा सा ये पिप्स वगैरह रिजेक्ट्स बता दूंगा, यूजर इनपुट बता दूंगा, ये चीज़ें क्या होती हैं, ताकि आप लोगों की पाइथन बेसिक लेवल की चीज़ें आपकी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, फिर आगे सारी चीज़ें वो हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, असाइनमेंट आपकी ये है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें। फॉर लूप के अंदर आप लोगों ने मुझे अपना 50 दफ़ा नाम प्रिंट करके देना। वाइल लूप के अंदर आप लोगों ने मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करके देना, नॉट अरे, स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे मैंने फॉर लूप के अंदर स्ट्रिंग को प्रिंट किया हुआ ना, ये काम आपने मुझे वाइल लूप के अंदर करके देना। हो जाएगा? हो जाएगा? एनीवन? ना हो, बल्कि हो जाएगा, गूगल करना। प्लीज जीपीटी अवॉइड करें इस टाइम पे। जीपीटी में एक सेकंड के अंदर आपको आंसर उठा के वो देना है, लेकिन आप जीपीटी को अवॉइड करें। ओके, गॉट इट? क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सैदा आपको भी क्लियर है, हीरा आपको भी क्लियर है, बुशरा आपको भी क्लियर है, शहनाज आपको भी क्लियर है, शाहीना आपको भी क्लियर है। मैं सारों के नाम ले लिए, शायद जुबानी याद है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम पे, और हम अपनी कल पाइथन को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।